गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। तो कल वाली वीडियो में हमने किया था 3.1 की इंस्ट्रक्शन। मीन्स उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था विकर्ण मीन्स डायगोनल क्या होता है, और पढ़ा था कनकेव कन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, मीन्स उत्तल व अवतल पॉलीगन्स बहुभुज क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा पढ़ा था कि पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, तीन जिसके अंदर तीन भुजाएं हो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं, पांच भुजाओं वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हमने कल पढ़ लिया था। तो आज आती है इसकी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज देखते हैं अपने पास एक्सरसाइज 3.1। सो देखो 3.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर पहले बोला गया है कि हमको क्या करना है। अपने पास एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये कुछ फिगर दे रखी हैं, हमारे पास 8 आकृति हैं, इस टाइप की कुछ 8 आकृति दे रखी हैं और हमको इनका वर्गीकरण करना है कि कौन कौन सा साधारण वक्र है, कौन सा साधारण बंद वक्र है, कौन बहुभुज है, कौन उत्तल बहुभुज है और कौन अवतल बहुभुज है। सो देखो यहाँ पर मैंने 8 आकृतियाँ बना रखी हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले आकृति देखो ये क्या है, साधारण वक्र। वक्र मैंने बताया था वक्र होते हैं कर्व, कर्व को ही क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो ये क्या है, सिंपल कर्व। सिंपल इसको क्या बोला जाएगा, ये अपने पास होगी सिंपल कर्व, ठीक है। ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। ये कर्व सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि सिंपल कर्व का मतलब होता है हमने पेन को एक बार रख दिया, पेन उठाना नहीं है। इसके लिए तो अगर तुम बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, बार बार पेन उठाना पड़ेगा। ये भी एक साधारण वक्र नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है ये, क्योंकि ये भी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर जा रही है, एक दूसरे को कट कर रही है ना, एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब ये भी सिंपल कर्व नहीं है, साधारण वक्र ये भी नहीं है। ये साधारण वक्र है, हमने पेन उठाया बनाते चले गए, ना ही ये एक दूसरे को काट रही है। ये भी क्या एक साधारण वक्र है, ये भी एक साधारण वक्र है और ये भी एक साधारण वक्र है। मीन्स ये पांचों के पांचों सिंपल कर्व है। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के लिए सिंपल कर्व, या फिर ऐसे ही लिख लेना मेरे जैसे, इसके नीचे ही लिख देना कि ये साधारण वक्र है, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है सिंपल क्लोज्ड कर्व। हमको बताना है कि साधारण बंद वक्र कौन कौन सा होगा। अब इसमें से जो जो बंद है वो अपने पास साधारण बंद वक्र हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये देखो ये भी क्या साधारण बंद वक्र है, ये क्या है, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज कर्व। ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है। ये भी क्या है, बंद वक्र, साधारण बंद वक्र। ये भी साधारण बंद वक्र है, ये भी देखो बंद है, इससे बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो ये भी होगा साधारण बंद वक्र। और अगले वाला जो है ये भी बंद है, तो ये भी साधारण बंद वक्र में आएगा, साधारण बंद वक्र। ये भी साधारण बंद वक्र है। और इससे अगला देखा जाए, इससे अगला भी क्या है, साधारण बंद, ये भी क्या है, साधारण बंद वक्र, ठीक है। उसके बाद हमको बताना कौन कौन से बहुभुज हैं। बहुभुज कौन कौन से होंगे ये देखना है। तो बहुभुज अपने पास कौन कौन से, अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुभुज अपने पास होंगे, देखो ये एक बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज मिल के बनते हैं रेखाखंडों से। जो भी रेखाखंड से मीन्स एक सीधी लाइन से, ऐसी रेखाखंड होता है जो कि एक सीधी लाइन होगी, जो भी सीधी लाइन से मिलके बनेगा वो बहुभुज कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। देखो ये जो लाइन है ना, ये घूमी हुई है, इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। और बहुभुज को क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स, ठीक है। मीन्स ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी देखो एक पॉलीगन है, ये रेखाखंडों से तो मिलके बना है, यहां से यहां तक गया फिर यहां गया, ये एक रेखाखंडों से मिलके बना, मीन्स ये घुमा हुआ नहीं है। जो भी घुमा हुआ नहीं होगा वो क्या बोला जाएगा, रेखाखंड बोला जाएगा। तो ये भी अपने पास क्या है, एक पॉलीगन है। और पॉलीगन का हमें पता है कि पॉलीगन कौन कौन से होते हैं, जो कि एक तो बंद हो और दूसरा क्या हो, दूसरा रेखाखंडों से मिलके बने हो। उसके बाद पूछता है कन्वेक्स पॉलीगन क्या होंगे।
कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन का मतलब है उत्तल बहुभुज। उत्तल का मैंने बताया था जो बाहर की तरफ निकले हुए हो। अब देखो ये जब पॉलीगन है ही नहीं, ये तो बहुभुज है ही नहीं, तो इनके लिए तो हमको देखना ही नहीं है, ना ये बहुभुज है, ना ये है, ना ये है, ना ये है और ना ही ये है। अब बहुभुज देखना है कि उत्तल कौन सा होगा। देखो ये वाला जो है ना बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये वाला होगा उत्तल बहुभुज। कौन सा होगा? उत्तल बहुभुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कन्वेक्स पॉलीगन। क्या होगा ये? कन्वेक्स पॉलीगन, ये वाला, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये देखो ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, अंदर की तरफ घुसा हुआ ना, इसका मतलब ये होगा उत्तल। उत्तल तो होगा, ये अवतल होगा। ये कौन सा दूसरे वाला होगा? अवतल बहुभुज। और अवतल बहुभुज का मतलब है कनकेव पॉलीगन। कौन सा होगा? कनकेव पॉलीगन होगा। ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। और ये कौन सा होगा? ये देखो ये भी बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये अंदर की तरफ गया, यहाँ से अंदर की तरफ गया। इसका मतलब ये कौन सा होगा? ये भी अपने पास कनकेव होगा। कनकेव का मतलब होता है अवतल। ठीक है, तो तुमको लिखने हैं एक पॉलीगन बनाना, ए बनाना फिगर, उसके आगे लिख देना वो कौन कौन सा। जैसे ये फिगर बनाओगे उसके आगे लिख दोगे ये साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र भी है, और ये बहुभुज भी है, और अवतल बहुभुज है। फिर ये फिगर बनाओगे, इसके आगे लिख दो कि ये कौन कौन सा है, ये कौन सा भी नहीं है, ये अपने पास कनकेव, ये कौन कौन सा पॉलीगन भी है और कनकेव भी है। ये साधारण बंद वक्र है और साधारण वक्र है, साधारण बंद वक्र, साधारण वक्र, ये जो भी है उसके आगे तुमको लिखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो उसके आगे लिख देना, जिसके बारे में पूछे वही उसके आगे लिख देना। उसके बाद आता है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कितने विकर्ण हैं। हमको बताना है कि दी हुई आकृति में कितने विकर्ण हैं। विकर्ण के लिए देखो, विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, हमको शीर्षों को मिलाना है। जो भी शीर्ष उसके पास नहीं है उन शीर्षों को अगर मिलाएंगे तो क्या बोला जाएगा? एक विकर्ण बोला जाएगा। देखो इस टाइप से अगर ये अपने पास है कोई भी आकृति, अगर ये वाला शीर्ष इसके साथ ना मिलाए, ना ही इसके साथ मिलाए, जो इससे दूर है, दूर वाले के साथ मिलाएंगे तो ये एक क्या बोला जाएगा? विकर्ण बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था। अब देखते हैं एक उत्तल बहुभुज में। उत्तल बहुभुज का मतलब है कि अपने पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे। तो चलो देखते हैं। देखो एक उत्तल बहुभुज में कितने होंगे? सॉरी, इसने बोला है एक उत्तल चतुर्भुज में, चतुर्भुज में बताने हैं, उत्तल चतुर्भुज में। चतुर्भुज में मीन्स हमको बताना है एक क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे? कन्वेक्स, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बताना है। अब देखो सिंपल सी बात, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल कैसे होगी? जिसके अंदर चार साइड हो। कितनी साइड हो? जिसके अंदर चार साइड हो वही अपने पास क्या बोली जाएगी? क्वाड्रिलेटरल, वही एक चतुर्भुज बोली जाएगी। और इसने उत्तल भी बोल रखा, मीन्स वो बाहर की तरफ निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसा फिगर अपने पास होगा। अब इसके अंदर हमको क्या करने हैं? डायगोनल पता करने हैं। तो डायगोनल तुम्हें पता है, इसके अंदर दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल तो ये होगा और दूसरा डायगोनल ये होगा। तो इसके अंदर कितने डायगोनल होंगे? दो डायगोनल होंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब ये तो सिंपल सा फिगर था, तुमने बना के देख लिया। मान लो कोई ऐसी आकृति है जिसके अंदर 10 भुजाएं हैं, तो 10 भुजाओं के लिए तुम कैसे विकर्ण बना के देखोगे? तो इसके लिए तुम एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या क्या होती है? विकर्णों की संख्या होती है बराबर है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस n। ये होती है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में n। ठीक है, तो ये अपने पास होती है विकर्णों की संख्या। अब देखो विकर्ण देखते हैं इसके अंदर कितने विकर्ण होंगे। जहां पर n होती है भुजाओं की संख्या, n बराबर है भुजाओं की संख्या। कोई भी आकृति जिसके अंदर n भुजाएं हैं
उसके अंदर इतने क्या होंगे, विकर्ण होंगे। जैसे कि 4 के लिए सोल्व करके देखते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए n की संख्या क्या होगी? चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज की भुजाएं कितनी होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। तो विकर्ण कितने हो जाएंगे? विकर्ण हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस का n, ये होता है फॉर्मूला। इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलो n की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 4 इंटू 4 माइनस 1 बटे में 2 माइनस का 4। देखते हैं इसको हल करके क्या निकलेगा। 4 गुणा 4 में से 1 गया, 3 बटे में 2 माइनस का 4, 4 3 12 और 12 बटे में 2 माइनस का 4, यही बचा। ठीक है, इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो क्या बच गया? 6 माइनस 4, और 6 माइनस 4 क्या होता है? 2 होते हैं। इसका मतलब चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर हमको बोला गया है एक समषटभुज, समषटभुज, एक समषटभुज। समषटभुज का मतलब है रेगुलर 6 साइड है। अगर 6 साइड किसी के अंदर होती हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हेक्सागन। तो हमको बताना है कि एक हेक्सागन के अंदर कितनी साइड होंगी। तो हेक्सागन के अंदर हमें पता है भुजाएं कितनी होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं। एक हेक्सागन में कितनी होती हैं? 6 भुजाएं। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन बराबर क्या होंगी? 6। ठीक है, यहां लिख लेना समषटभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होगी? 6 होगी। अब हमें इसके लिए विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होगा? विकर्ण का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है। विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। विकर्ण बराबर होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस का n। ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। इसके अंदर n की संख्या क्या है? n है बराबर है 6, तो n की जगह 6 रख देंगे। 6 गुणा 6 माइनस 1 बटे में 2 माइनस का n क्या था? 6 था। तो ये आता है 6 गुणा 6 से 1 गया, 5 बटे में 2 माइनस का 6, 6 5 जो होता है 30, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, 30 बटे में 2 गुणा माइनस का 6। इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 15 के गया, तो क्या बच गया? 15 माइनस 6, और 15 माइनस 6 अपने पास क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब एक हेक्सागन में, हेक्सागन में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? एक हेक्सागन मीन्स षडभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। ये बोला गया एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज का मतलब है ट्रायंगल, ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में लिख लेते हैं भुजाओं की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स इन ट्रायंगल इक्वल्स टू 3। 3 होते हैं, तो फिर बताना है विकर्ण कितने होंगे। विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल। ठीक है ना, यही अपना स्टार्टिंग में लिख लेना, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल्स। ठीक है ना, विकर्ण की जगह सभी इंग्लिश मीडियम को लिखना डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 माइनस का n, ये फॉर्मूला होता है। तो चलो रख देते हैं यहाँ पर। n की संख्या क्या है? n है 3, 3 इंटू 3 माइनस 1 बटे में 2 माइनस का 3। तो इसको हल करते हैं, क्या बचेगा? 3 गुना 2 बटे में 2 माइनस का 3, 3 दूनी होता है 6, 6 बटे में 2 माइनस का 3, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये हो गया 3 माइनस 3, और 3 माइनस 3 बराबर है 0। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर विकर्ण होता ही नहीं है, 0 विकर्ण होंगे। ये तुम भी देख सकते हो, ये वाला जो शीर्ष है, इसको अगर तुम इसके साथ मिलाओगे तो विकर्ण नहीं कहलाएगा, ना ही इसके साथ मिलाने पे कहलाएगा, और कोई विकर्ण है ही नहीं।
ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर एक भी विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज के अंदर 0 विकर्ण होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अपने पास आता है तीसरा क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अब ये फॉर्मूला सभी बच्चों को याद कर लेना है, जब भी विकर्ण निकालना है, मीन्स जब भी डायगोनल निकालने हो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। उसके बाद अपने पास आता है तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर वैसे टोटल कितने क्वेश्चन है, इसके अंदर है टोटल 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं आज आपने से कितने होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, what is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try. तो हमको क्या करना है, चलो हिंदी में देखते हैं क्या होगा। उत्तल चतुर्भुजों के कोणों के मापों का योगफल क्या है, ठीक है। हमको बताना है कि कोई एक चतुर्भुज है, उसके कोणों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए, ठीक है। हमको बताना है कि चतुर्भुज के कोणों का सम कितना होगा, ठीक है। तो चलो बना के देखते हैं कितना होगा। एक बार तो उत्तल बनानी है और दूसरी बार अवतल की देखनी है। तो तीसरा सवाल है, एक बना लेते हैं अपने पास इस टाइप की। चलो ये बना ली। ये क्या है, एक चतुर्भुज है क्योंकि इसके अंदर कितनी है, 4 साइड है। ये एक उत्तल चतुर्भुज है। क्या है, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज है मीन्स कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें नहीं पता क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल्स का सम कितना होगा, पर हमें ये पता है ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होंगे उन सभी का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। तो हम इसके अंदर 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने क्या किया, इन 2 शीर्षों का आपस में मिला दिया। अब ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। अब ये एक त्रिभुज बन गई, ठीक है। त्रिभुज के कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के एंगल्स का सम होता है अपने पास 180 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एक एंगल ये रहा, ये त्रिभुज का एक एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। इसको नाम दे देते हैं, ये 1, 2 और 3, ठीक है। देखते हैं एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये तो होता ही है, कोई भी अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी एंगल्स का जो जोड़ है कितना होता है, 180 होता है। यहाँ तक कर लिया। अब देखते हैं इधर, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। इसको बोल लेते हैं 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो ये भी क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर है 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज है, ये भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपने पास आगे, देखें ये एक त्रिभुज है। चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ABCD मान लिया, ठीक है। अब देखो ABCD अगर असल में देखा जाए तो A किसके बराबर है, एंगल A। अगर ये पूरा देखा जाए, ये पूरा देखा जाए तो पूरा तो 1 और 4 दोनों मिलके होगा ना। ऐसे ही एंगल C क्या होगा, एंगल 3 प्लस में एंगल 6, यही होगा, है ना। तो कर लेते हैं यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। असल में हमको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट ही तो करना है चतुर्भुजों। चलो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चतुर्भुजों के चारों एंगल कौन कौन से होंगे, ये एंगल नंबर A होगा, ये सारा, ये एंगल B होगा, ये एंगल C होगा और ये एंगल D होगा। तो एंगल A असल में क्या है, 1 और 4 का जोड़ है। एंगल 1 प्लस में एंगल 4 का ये क्या है, जोड़ है। प्लस में एंगल B क्या है, एंगल नंबर 2 है। प्लस में एंगल C कौन सा है, ये है एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जोड़, ठीक है। उसी टाइप से एंगल D कौन सा है, ये है एंगल 5, ठीक है। तो अब निकालते हैं क्या होगा, ये 1 4 2 3 6 5 ये एंगल आ गए, ठीक है। पर हमें पता है 1 2 3, यहाँ से देखते हैं एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, ये मैंने अलग कर लिया, ये वाला और ये वाला, तीनों को अलग कर लिया, ठीक है। अब बचते कौन कौन से हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6।
इसको इसको और इसको अलग कर लिया, तो अब अपने पास एंगल आ गया ना, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। इनका हमें मान पता है कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, प्लस ये भी क्या होता है 180 डिग्री। दोनों को जोड़ा जाए तो कितना बन गया 360 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास हो गए, यहाँ लिख लेना चतुर्भुज के कोण। चतुर्भुज के कोण बराबर है। ठीक है, इस ए बी सी प्लस डी से पहले लिख लेना चतुर्भुजों के कोण बराबर है ये, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके। तो हमने चतुर्भुजों के कोणों का योग निकाल लिया, कितना होगा 360 होगा। ठीक है ना, 360 चतुर्भुज के कोणों का योग होगा। अब देखते हैं, जब एक ये अवतल हो, ये उत्तल ना हो के क्या हो, अवतल हो, मीन्स इस टाइप से हो, ये अंदर की तरफ घुसी हुई हो, ऐसी ये कौन सी है, अवतल चतुर्भुज। ये कौन सी है, अवतल कनकेव क्वाड्रिलेटर। ये कौन सी है, कनकेव क्वाड्रिलेटर। तो इसके लिए भी वही करके देख लेना, इसको क्या कर लेते हैं, दो ट्रायंगल बना देते हैं इसके लिए। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक सम है, तो 1 2 और 3 इसके नाम दे दिया। फिर ये अलग है, 4 5 और 6। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। तो ए बी सी डी के कोणों का जोड़ कितना होगा, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए बी सी डी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए बी सी डी, ये किसके बराबर होंगे, वही सेम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, सारा का जोड़ होगा। ठीक है, तो ये वही हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 360 डिग्री ही हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास एंगल बेशक से कैसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसी भी चतुर्भुज हो, उसके कोणों का जोड़ हमेशा कितना क्या लाएगा, 360 डिग्री ही होगा। हमेशा एक चतुर्भुज के कोणों का जोड़ कितना होगा, 360 होगा, वो बेशक अवतल हो या फिर वो बेशक उत्तल हो। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें कोणों का योगफल निकालना है। कोणों का योगफल निकालना है, चलो कोणों का योगफल निकालना हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो आज का काम है क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे के सारे क्वेश्चंस को करना।